बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 2 अगस्त 2024 का दिन है और दोपहर के 2:30 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। हस्बे साबिक आपसे गुजारिश वही कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया और न्यू सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। नाजरीन, बहुत ही अहम खबर है NDMA की तरफ से और FFD की तरफ से, जो बताया गया है कि अगले 72 घंटों में दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है, क्योंकि जो त्रिबेला डैम है वहाँ से जो आउटफ्लो है उसको ज़्यादा किया जा सकता है। और पीछे जो है 3.5 लाख यानी 3,36,000 तो बिशाम पर इनफ्लो हो चुका जो त्रिबेला डैम में दाखिल हो रहा है और दीगर नदी नालों में भी है, तो उसका लेवल ऊपर जा रहा है। अगले 72 घंटों में जिस तरह से उन्होंने बताया कि दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है या फिर ये बिफर सकता है, मतलब ऊंचे दर्जे की तरफ जा सकता है। और रावी में भी जस्सड़ पर फिर से जो है 14-15 हज़ार क्यूसेक हो गया आगे। बल्लो की को उन्होंने बात की है कि यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब हो सकता है अगले 24 घंटों में। चनाब में भी इजाफा हो सकता है। और बहुत अहम बात के जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो इलाके हैं, डिवीजन्स जिनकी उन्होंने बात की, नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है या छोटे बड़े दरिया उनमें आ सकती है। और फिर कोहे सुलेमान, डीजी खां के नदी नालों में, रावी और चनाब के नदी नालों में, तो इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। मुल्क भर के में जहाँ पे बारिशें हो रही हैं, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, फ्लैश फ्लडिंग, तो इस तरह की सारी सूरत हाल। तो जो मौसम के हवाले से ये खबर है कि मौसम पाकिस्तान भर में अगले 3-4 रोज़ तक बारिशों का रहेगा और मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिशें बरसाने के बादल जो हैं वो सबब बनेंगे। और इस वक्त भी जनूबी पंजाब में गहरे स्याह बादल हैं, कभी धूप निकल आती है, कहीं गहरे स्याह बादल, कहीं बूंदाबांदी, कहीं बारिश। तो ये मिला जुला सा रुझान पाकिस्तान भर के साथ जो है भारत में भी है। मतलब भारतीय पंजाब की हम बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में बात उसकी कर लेते हैं, राजस्थान की बात कर लेते हैं, आगे सिंध की, तो इन तमाम इलाका जो वाइड स्प्रेड जो है ये सिलसिला है। अब इंडियन डैम्स की बात कर लेता हूँ, बाकी दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। कल का जो डाटा है, भाखड़ा डैम का जो लेवल है वो 1607 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1650 फीट है। और वहाँ पर जो पानी की आमद है वो 44,797 क्यूसेक और वहाँ से जो अखराज है 31,149 क्यूसेक। और दरिया ब्यास पर जो पोंग डैम है उसका जो लेवल है कल था 1321 फीट, मैक्सिमम लेवल 1400 फीट और वहाँ पर जो पानी की आमद है वो 26,972 क्यूसेक और अखराज 6,007 क्यूसेक। लेकिन यहाँ पर जो ज़राए बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि जो कल सेकंड टाइम 2 लाख क्यूसेक पानी दाखिल हुआ। अब ये बात सच्ची है, ये गलत है, अनऑफिशियल है, गैर सरकारी है, गैर मुसद्दक़ा है, मुबैन है, जहाँ से मैंने सुनी उस भाई ने बताया। और फिर उसने साथ ये भी बताया कि शाम 4 बजे जो है वो पोंग डैम का जो लेवल है वो 1324 तक चला गया था, मतलब 3 फुट 5-6-7 घंटों में उसका लेवल उठा। तो इसका मतलब अगर उठा वाकई तो फिर तो 2 लाख क्यूसेक उसमें इनफ्लो हुआ होगा। और फिर उसने कहा जी 1,75,000, तो इस तरह की सूरत हाल। अब थिन डैम का जो है वो 1612 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1731 और वहाँ पर जो पानी की आमद है वो 15,862 क्यूसेक, वहाँ से अखराज 12,556 क्यूसेक। अच्छा नाज़रीन, जो आप सुन रहे हैं ना वो पेंडोआ डैम, वो झील थी उसमें और दीगर जो डैम्स की बात हो रही है, तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। पानी अभी डैम्स में स्टोर होगा, इधर उधर से जो अगर दरिया में आएगा, ब्यास या सतलुज में हरीके पर पहुंचेगा, फिर हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर, फिर गंडा सिंह वाला पर पहुंचेगा, सतलुज की बात कर रहा हूँ, तो उस पर टाइम लगेगा। लेकिन कोई इतना चांस नहीं है कि हम कहें उसको 50-60 हज़ार या 1 लाख तक आ सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि 20-30 हज़ार जो वहाँ पे जो बारिशें हो रही हैं या दीगर नदी नालों का दरियाओं में आ गया, तो इस तरह की सूरत हाल बन सकती है। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला, अच्छा त्रिबेला डैम का जो लेवल है वो मैंने तो सुबह बताया था कि शायद 1534 तक जा चुका होगा, लेकिन वो अभी बता रहे हैं कि 1531 से थोड़ा ऊपर है या 1532 समझ लें। मंगला डैम का 1204 फीट तक पहुंचने वाला है। अब दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 1,014 सुलेमान के पर 5,058 इस्लाम पर 1,777 क्यूसेक। दरिया रावी में जस्सर पर 14,630, शादरा पर 19,496 और बल्लोकी का FFD ने कहा कि अगले 24 घंटों में 40 से 50 हज़ार तक बल्लोकी जा सकता है। शायद वो लाहौर का पानी होगा, उसी वजह से वो कह रहे हैं। तो अब बल्लोकी पर 19,770 क्यूसेक है, सिदनई बराज पर 8,553, दरिया चनाब में मराला पर 79,716, ये जो आगे की तरफ जा रहा है, वैसे 1,06,07 या 8-10 हज़ार क्यूसेक है वहाँ पर आमद। खानकी पर 74,503 क्यूसेक, हैदराबाद पर 40,075,
त्रिमो बराज पर 38,103, पांजनाथ पर 6,058 क्यूसेक। दरिया झेलम के जो इब्तदाई मकामात हैं, मुजफ्फराबाद पर 15,470, डोमिल पर 10,400, चत्रकलास पर 35,770, आज़ाद पतन पर 39,670, कोटली पर 3800, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज 5,341 क्यूसेक। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,90,400 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,80,300 क्यूसेक, बिशाम पर 3,36,200 क्यूसेक और खासा यहाँ पर जो इनफ्लो है वो बढ़ गया है। त्रिबेला डैम से जो खराज किया जा रहा है वो 3,05,200 क्यूसेक और यहाँ से कह रहे हैं कि दरमियाने दर्जे का अगले 72 घंटों में हो सकता है दरिया सिंध में। काबुल दरिया में 81,400 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,49,962 यानी 3.5 लाख क्यूसेक, चश्मा पर 3,19,916 क्यूसेक, तौसा बराज पर 2,19,131 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,56,597 क्यूसेक, सक्खर पर 78,195 क्यूसेक, जबकि कोटरी पर 34,988 क्यूसेक। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।